हाय गाइस। क्या हाल चाल है? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून घूम, क्या हाल चाल है दोस्त? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? कल ये लास्ट क्वेश्चन था कोविड वाला, है ना? अप्पा। चलो, अपना अजप्शन चल रहा था। ठीक है। रागा। हेलो भाई रागा। मैथ की बैच में नहीं आ रहे क्या आप लोग? मैथ का जो मैंने कल बैच स्टार्ट किया है उसमें नहीं आ रहे आप लोग? चलो आओ। देखो, आज नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर मैथ का कब स्टार्ट होता है? मतलब क्लास। 4 पे। 4 PM पे कल फर्स्ट क्लास था। ओके सर। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्टेटमेंट एजप्शन हमारा चल रहा था, इसका आंसर बताएंगे। स्टेटमेंट है, लेट्स इंक्रीज द टैक्सेस टू कवर द डेफिसिट। बताइए इस क्वेश्चन को। अजीत, क्या हाल चाल है? सेकंड बताया इसका राइट आंसर। देखो, लेट अस इंक्रीज द टैक्सेस टू कवर द डेफिसिट। ठीक है। अब कह रहा है कि द प्रेजेंट टैक्सेस आर वेरी लो। ठीक है। डेफिसिट इन ए बजट इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है। और फिर कह रहा है डेफिसिट कैन बी नॉट बी मेट विदाउट इंक्रीजिंग द टेक्स्ट। चलो, इसका जो राइट आंसर होगा ना गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिक्ट। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फर्स्ट होगा। बिकॉज देखो, अगर हम ऊपर लिखा है लेट अस इंक्रीज द टैक्सेस टू कवर द डेफिसिट। ठीक है। अब देखो, द प्रेजेंट टैक्सेज आर वेरी लो, इसीलिए तो बोला है कि भाई हम टैक्स को बढ़ा देते हैं। अजप्शन, अजप्शन क्या होता है? थिंक बिफोर एक्शन होता है। कि इसीलिए बोला गया कि हम टैक्स को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए भाई साहब, कवर हो जाए, डेफिसिट जो है वो कवर हो जाए, जो घाटा है वो कवर हो जाए। ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट हो जाता है।
अब देखो सेकंड अजम्पशन क्या बोला जा रहा है, डेफिसिट इन ए बजट इज नॉट डिजायरेबल। अब देखो जरा, बिकॉज इट इज ट्रू दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन टैक्सेज, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है कि डेफिसिट कैन नॉट बी मेट विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स। अब ये देखो हम ये नहीं सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि अजम्पशन थर्ड इज नॉट इम्प्लिक्ट बिकॉज देयर मे बी अदर वे टू कवर द डेफिसिट, लेकिन इसमें सिर्फ अपने इसकी बात की थी, इसने बात की थी इंक्रीज द टैक्सेस, इसलिए ये वाला क्या सा हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। क्लियर है, आ गई बात समझ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी का? चलो आओ। चलो अगला क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, देखो कि एंगर इज एन इमोशन इट नीड्स स्पेशल स्किल्स एज टू कंट्रोल इट। अजप्शन है एंगर नीड टू बी कंट्रोल्ड, ओनली स्किलफुल पीपल कैन कंट्रोल इट। देखो ऊपर जो लिखा है ना उसके बिहाफ पर बात करनी है। एंगर इज एन इमोशन इट नीड्स स्पेशल स्किल एज टू कंट्रोल इट। अब एक बात बताओ, जिसके पास स्किल होगी वही तो कंट्रोल कर पाएगा इसको, यस या नो? अरे ऊपर लिखा है ना, जिसके पास स्किल होगी वही तो कंट्रोल कर कर पाएगा। एंगर इज एन इमोशन इट नीड्स स्पेशल स्किल्स एज टू कंट्रोल इट। तो अब एक बात बताओ, यहां पर लिखा है कि भाई एक स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, तो अब कह रहा है अजप्शन फर्स्ट एंगर नॉट नीड टू बी कंट्रोल। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखो जरा, सेकंड कह रहा है ओनली स्किलफुल पीपल कैन कंट्रोल इट। बिल्कुल सर, यहां पर ओनली वर्ड मैंने आर्ग्यूमेंट में बताया था, अजप्शन में नहीं बताया था, याद है ना आप लोगों कि ओनली वर्ड मैंने किसके अंदर बताया था, आर्ग्यूमेंट में बताया था, अजप्शन में नहीं बताया था, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप कभी उसको ही ध्यान में कर बैठे हो। सर। यस सर। सर जी, ये उसमें दूसरा सेंटेंस में बोला है ना, इट नीड स्पेशल स्किल्स एज टू कंट्रोल इट, तो हम्म, एजम्पशन वन कैसे गलत हो गया? देखो कि अजप्शन फर्स्ट जो है इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एंगर नीड टू बी कंट्रोल्ड ऐसा लिखा है, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्लिक्ट अजप्शन एज देयर इज नो मेंशन दैट एंगर नीड टू बी कंट्रोल इट। ठीक है, उसने सिर्फ एक बात बताई है कि एंगर एक इमोशन है, अगर इसको कंट्रोल करते हैं, तो उसने ये नहीं बोला कि भाई एंगर को कंट्रोल, एंगर जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। इट जस्ट से कंट्रोलिंग इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स।
गॉट इट? कि उसने सिर्फ इतना कहा है, इट जस्ट से कि कंट्रोलिंग इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, उसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि एंगर नॉट नीड टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है। और सेकंड में क्या कह रहा है, दिस इज एन इम्प्लिक्ट एज कैन बी सीन डायरेक्टली थ्रू द स्टेटमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। इंस्टॉलिंग ए सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन ऑन द स्कूल कैंपस। बताओ। फर्स्ट वाला वेरी गुड, अप्पा का बिल्कुल क्या है, अप्पा ने बिल्कुल। केविन आ गए। चलो देखो, ध्यान से समझना, यहां पर बोला गया है कि सर द स्टेटमेंट गिवन है, इंस्टॉलिंग ए सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन ऑन द स्कूल कैंपस इज ए बैड आइडिया, ए पेरेंट स्पीकिंग इन ए पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, अब अजप्शन है कि द पेरेंट बिलीव्स दैट ए वेंडिंग मशीन विल इंक्रीज स्टूडेंट कंजप्शन, वेंडिंग मशीन विल इंक्रीज स्टूडेंट कंजप्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अब देखो ध्यान से समझना कि द पेरेंट बिलीव दैट ए वेंडिंग मशीन विल इंक्रीज स्टूडेंट। देखो जरा, द स्टेटमेंट सेज दैट द पेरेंट इज अगेंस्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन ऑन द स्कूल कैंपस, इट विल इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी सेफ टू अज्यूम दैट द पेरेंट बिलीव दैट ए वेंडिंग मशीन विल इंक्रीज स्टूडेंट कंजप्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है वो ना, सॉरी अजप्शन है, वो क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। अब सेकंड कह रहा है, देयर इज नो अदर वे इन विच स्टूडेंट कैन बाई ए सॉफ्ट ड्रिंक व्हेन दे आर इन द कैंपस। अब देखो जरा, देयर इज नवेयर मेंशन इन द स्टेटमेंट दैट देयर इज नो अदर वे इन विच स्टूडेंट कैन बाई ए सॉफ्ट ड्रिंक, एज स्टूडेंट कैन आल्सो बाई ए सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द कैंटीन एज वेल। कैंटीन से भी तो ले सकते हैं ना वो। ठीक है, देर फोर इट कैन नॉट बी अज्यूम दैट देर इज नो अदर वे इन विच स्टूडेंट कैन बाई ए सॉफ्ट ड्रिंक व्हेन दे आर ऑन कैंपस, ये कहना गलत होगा, इसलिए ये वाला कैसा है, रुक है। आ गई बात समझ में?
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको। काल अस सर, आपका मैथ क्लास कौन से इंस्टीट्यूट में है एंड लिंक कैसे मिलेगा? वो पंकज सर देते होंगे ना लिंक? पंकज सर देते होंगे ना लिंक। अब मुझे भी नहीं पता ये इंस्टीट्यूट में कौन से में है, लेकिन यूट्यूब पे भी चल रही है सर वो तो, गोप्रो वाले पे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, पंकज सर से ले लो लिंक। चलो देखो, आराम से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो कि कॉल अस एट दिस नंबर इफ यू नोटिस द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल ड्राइविंग रेसली ए स्टिकर ऑन द बैक ऑफ ए स्कूल बस। आपने भी बहुत बार देखा होगा ऐसा लिखा हुआ। अजप्शन है, पीपल विल एबल टू नोट द नंबर व्हेन दे नोटिस द बस इज ड्राइवन रेसली। ठीक है, उस व्यक्ति उस नंबर को नोट करने में जब वो देखेंगे कि तेज गति से चलाया जा रहा है। द ऑथोरिटीज बिलीव दैट सम पीपल विल टेक द ट्रबल ऑफ नोटिंग डाउन द नंबर एंड मेक ए कॉल व्हेन दे सी द बस इज बीइंग ड्राइवन रेसली। ठीक है, वापस बताऊं क्या? पता नहीं आज ये टुलक टुलक मुझे समझ में नहीं आ रही, नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है। हाँ भाई देखो, ध्यान से समझना। फर्स्ट वाला मैं रिपीट कर रहा हूं कि पीपल विल बी एबल टू नोट द नंबर व्हेन दे नोटिस द बस इज ड्राइवन रेसली। द अजप्शन इज नॉट इम्प्लीट बिकॉज द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट पीपल विल नोट द नंबर एंड मेक ए कॉल व्हेन दे नोटिस द बस ड्राइवर ड्राइविंग रेसली। नोट द पीपल विल नो ओनली नोट द नंबर। ठीक है, अब इसलिए ये वाला कैसा है, ये हमारा, ये क्या कह रहा है, ये हमारा अजप्शन नहीं हुआ, ये आंसर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। अब सेकंड क्या कह रहा है कि सर द ऑथोरिटीज बिलीव दैट सम पीपल विल टेक द ट्रबल ऑफ नोटिंग डाउन द नंबर एंड मेकिंग ए कॉल व्हेन दे सी द बस इज बीइंग ड्राइवन रेसली। यानी कि द ऑथोरिटीज बिलीव दैट सम पीपल विल टेक द ट्रबल ऑफ नोटिंग डाउन द नंबर and making a call when they see the bus, the assumption is implicit because the statement suggests that people will note the number and make a call when they notice the bus driver ड्राइविंग रेसली। इसलिए सेकंड वाला इम्प्लिक्ट है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको।
फर्स्ट बताया है। चलो वेरी गुड। गैम्बलिंग देखो, गैम्बलिंग थ्रू लॉटरीज इज बैंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट, जैसे ड्रीम 11 वगैरह पे लगा दिया ना अभी। अब अजप्शन है कि सर दिस में सेव इनोसेंट सिटीजन फ्रॉम द गेटिंग चीटेड ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी। बिल्कुल स्ट्रोंग है ना, सॉरी बिल्कुल सही बात है भाई। अरे बोलो बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, कि दिस में सेव इनोसेंट सिटीजन्स फ्रॉम गेटिंग चीटेड ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी। ये बिल्कुल क्या है, 100% की बात है। अरे है कि नहीं है, कि द गवर्नमेंट मूव्स आर जनरली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मासेज। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कैसा हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है, द सिटीजन नॉट गैम्बल इन एनी अदर वे इफ लॉटरीज आर बैंड। तो क्या इस बात की कोई संभावना है, बोलो भाई, वो कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। बोलो कि देयर माइट बी अदर मीन्स ऑफ गैम्बलिंग विच द गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर सिग्निफिकेंटली डिट्रीमेंटल फॉर द पीपल। ये वाला कैसा हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लो, आराम से करना। Digitalization is shifting more economic transaction online, and it opens up an entirely new dimension in terms of security. The possibility of a data breach will grow manifold. Conventional modes of transaction were better than the online mode. चलो बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उन सब का ठीक है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उन सब का ठीक है। डिजिटलाइजेशन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एंड इट ओपन्स अप एन एंटायरली। तो अब एक बात बताओ जरा, द स्टेटमेंट शेयर एंड इज दैट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हैपनिंग ऑनलाइन ड्यू टू डिजिटलाइजेशन हैव जनरेटेड कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी, यस या नो। अरे यस या नो। From what has been given, it can be assumed that the possibility of data violence, of data being misused, and significantly increases. Therefore, जो assumption first है ना, वो कैसा होगा, right होगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन वर बेटर देन द ऑनलाइन मोड। ठीक है, कि क्या कह रहा है, हाँ एक सेकंड रुकना, कि कन्वेंशनल
मोड ऑफ ट्रांजेक्शन वर बेटर देन द ऑनलाइन मोड। अब देखो जरा ध्यान से समझना। अगर हम इस वाले पे बात करते हैं कि इट कैन नॉट बी अज्यूम दैट द ओल्ड एंड कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन वाज बेटर, हम ये कह नहीं सकते। द स्टेटमेंट प्रोवाइड नो सच कंपैरिजन। ठीक है, स्टेटमेंट में इस प्रकार का कोई कंपैरिजन आपको दिख रहा है क्या कि ऑनलाइन मोड का और कन्वेंशनल मोड का कहीं कोई जिक्र किया हो? बताओ मुझे, क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिख रहा है? बताओ मुझे। अरे बताओ, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। यस सर। चलो आओ अगला क्वेश्चन, ये लो, करो जरा इसको। चलो वेरी गुड। अब देखो जरा क्या कह रहा है। ट्रेवल बिल्स सबमिट फॉर रियम्बर्समेंट बाय द सेल्स पर्सनल शुड बी कंट्री साइंड बाय द सेंटर मैनेजर, काउंटर साइंड बाय द सेंटर मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी। अब एक बात बताओ जरा, इसमें अजप्शन दिया सेल्स पर्सन में नॉट बी academically bright to calculate the current amount। अब एक बात बताओ जरा, ध्यान से समझना कि आपको ऐसा एक उस पे बोला गया, तो फ्रॉम व्हाट हैव बीन गिवन विद कैन नॉट अज्यूम व्हाट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स परफॉर्मेंस देयर फॉर अजप्शन फर्स्ट इज नॉट इम्प्लिक्ट। हम ये नहीं कह सकते पर्सन नॉट बी एकेडमिकली ब्राइट टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट कैसा हो जाएगा ना, सॉरी अजप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, सेकंड वाला सभी का सही है, वेरी गुड। अब कह रहा है फोर बिल्स may be submitted by the sales forward bill may be submitted by the sales professions। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि therefore however it can be assumed that the salesperson may tend to submit fake bills, okay, which need to be approved by a senior। भाई कई बार क्या होता है, फेक भी तो बना देते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए वाला कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, गुड, क्लियर है ना सभी का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आराम से।
चलो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, ओनली अजप्शन सेकंड इज इम्प्लिक्ट। अरे भाई एक बात बताओ, द स्टेटमेंट शेयर दैट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग फेस्ड ए रियल टफ टाइम ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ठीक है, from what is supplied, it cannot be assumed that the conventional method of teaching are unfit and not suitable for the modern age। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट वाला है वो कैसा हो गया, रोंग हो गया। ओके, अब सेकंड क्या कह रहा है, द टीचिंग सिस्टम वाज नॉट रोबस्ट। अब एक बात बताओ जरा, बट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इट कैन बी अज्यूम दैट द एग्जिस्टिंग टीचिंग सिस्टम फेल टू परफॉर्म ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सही बात है कि नहीं है भाई? इसीलिए तो फेल हुआ कि द existing teaching system failed to perform during the pandemic, therefore ajab second is implied। ठीक है, रोबस्ट मीन्स मतलब क्या होता है, कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग विदाउट फेलियर अंडर ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। रोबस्ट का मतलब समझ गए ना? जो बच्चे रोबस्ट का मतलब नहीं समझे थे, आई थिंक उन्होंने गलत किया होगा। रोबस्ट का मतलब होता है, रोबस्ट मीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग विदाउट फेलियर अंडर ए रेंज ऑफ कंडीशंस। ठीक है, इसलिए सेकंड वाला है, कैसा होगा, राइट होगा, इलेक्ट होगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो भैया जी। क्लियर है ना सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसको। अनेबल टू मैनेज विद द प्रेजेंट सैलरी, तरुण ज्वाइंड अनोदर कंपनी। ओके, द न्यू कंपनी हैज बेटर वर्क एनवायरनमेंट, द प्रेजेंट कंपनी ऑफर मॉडरेट पे, द न्यू कंपनी ऑफर हायर सैलरी टू द ऑल इट्स एम्प्लॉय। जल्दी नहीं करनी होती है केविन, कहाँ जाओगे जल्दी करके? बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर पोम्पाई। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज इम्प्लिक्ट। ठीक है, न्यू टॉपिक शुरू किए, पहले ये तो खत्म हो जाए, एम ए थी। अब एक बात बताओ, अनेबल टू मैनेज विद द प्रेजेंट सैलरी, तरुण ज्वाइंड अनोदर कंपनी। अब सैलरी के लिए ही अनोदर कंपनी ज्वाइन की गई है क्या? बताओ, क्या सैलरी के लिए ही अनोदर कंपनी ज्वाइन की गई है? यस सर, क्योंकि इसमें सैलरी कम थी। तो द न्यू कंपनी हैज बेटर वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि इसका तो कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, प्रेजेंट कंपनी ऑफर मॉडरेट पे, तभी तो वो वहां गया है।
गाइज बताओ, सेकंड वाला बोला है ना, द प्रेजेंट कंपनी ऑफर्स मॉडरेट पे, इसीलिए तो वो वहां गया है, तो मॉडरेट पे मिला है, क्योंकि उसमें लिखा था अनेबल टू मैनेज विद द प्रेजेंट सैलरी, वो प्रेजेंट सैलरी से मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उसको नया चाहिए था, तो वो मॉडरेट पे के दौरान वहां गया है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट जाएगा। क्लियर। सेकंड कह रहा द न्यू कंपनी ऑफर्स हाई सैलरी टू द इट्स ऑल एम्प्लॉयज, तो ऑल एम्प्लॉयज के लिए हम नहीं कह सकते, तो इसलिए ये कहेगा रोंग हो जाएगा, लेकिन उसको जरूर मिली है मॉडरेट पे, तो इसलिए सेकंड इम्प्लिक्ट। क्लियर, आ गई बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट रुको, पीडीएफ दूसरी डालनी पड़ेगी दोस्तों। एक मिनट रुकना भैया। वनी ने बताया सर 4। ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड मॉनेटरी रिलीफ टू द फार्मर्स इन द फ्लूड हिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है। अब कह रहा है द फार्मर्स ऑफ द अफेक्टेड एरिया में एक्सेप्ट द गवर्नमेंट रिलीफ, बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए तो उन्होंने बोला है कि भाई इनको दे दो। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वाला कैसा हो गया, राइट हो गया। सेकंड, द गवर्नमेंट मशीनरी में बी एबल टू रीच द अफेक्टेड फार्म टू प्रोवाइड रिलीफ, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये तो साफ साफ दिख रहा है। द गवर्नमेंट मशीनरी में बी एबल टू रीच द अफेक्टेड फार्मर टू प्रोवाइड, तो इसलिए ये वाला भी राइट हो गया। तो यहां से बोथ राइट हो जाएंगे क्या, तो बोथ राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो वेरी गुड। देखो कुछ ऐसा ही मैंने उसमें भी करवाया था क्या, है भाई, ऐसा ही कुछ आर्गुमेंट में भी हमने किया था ना। देखो कि द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल हेल्ड आफ्टर 1 ईयर, इसी में किया था शायद, कल ही तो किया था। द कंपनी विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो अजप्शन है, अजप्शन पॉसिबल है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिजॉल्व आफ्टर 1 ईयर, ऐसा हम नहीं कह सकते, तो ये कैसा है, रोंग है। विच ऑफ द assumption इज इम्प्लिक्ट इन द स्टेटमेंट, अच्छा ये तो रोंग हो गया, तो फर्स्ट इम्प्लिक्ट हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट इम्प्लिक्ट। क्लियर है, बताओ। क्लियर है ना सबका। चलो नेक्स्ट। सर क्योंकि कंपनी तो हमेशा फंक्शन में रहेगा ना, तो इसीलिए तो फर्स्ट राइट है, इसीलिए तो फर्स्ट राइट है। ठीक है, फर्स्ट वाला आफ्टर 1 ईयर के बाद कह रहा है ना, तो उसने ऊपर क्या बोला है, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर, तो उसने यही तो बोला है, कंपनी की अगली बैठक 1 साल के बाद होगी, इसका मतलब क्या है, कंपनी 1 साल बाद तक काम करती रहेगी, है भाई, बताओ। इस बात का यही तो मतलब है ओजित नारायण। इस बात मैं ये बोलूं कि भाई अगले साल मैं ये क्वेश्चन फिर करवाऊंगा, इसका मतलब तो यही अजप्शन हुआ ना, अगले साल तक मैं वापस यहीं पे लगा रहूंगा। अरे रुक जा है ना यार, ओजित भाई का डाउट तो क्लियर होने दो। चले अगले पे। चलो ये करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट सही है, वेरी गुड। देखो इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 शो। अब एट द एज द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न, बिल्कुल ठीक बात है ना, अरे बिल्कुल ठीक बात है ना, तो ये तो हो गया, राइट हो गया। सेकंड कह रहा है नो, सॉरी, द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज, ये कहना गलत है, स्कूल की क्या हिम्मत है। क्लियर है सबका। अरे राजा मेथई, मेथई वेयर आर यू, मैथ की क्लास में आ जाना सब लोग, पोडियम। चलो क्वेश्चन करो।
द पॉलिसी ऑफ सब्सिडाइजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज बताओ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, पॉलिसी ऑफ सब्सिडाइजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स हैज बीन अडॉप्टेड इन द 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ठीक है, अब अजप्शन है, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई ऊपर लिखा है, अडॉप्ट किया है तो इसलिए तो किया हो, तो इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया, राइट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, नॉर्मल सीड्स आर रिलेटिवली लेस प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू हाई यील्डिंग क्रॉस, हाई यील्डिंग वेराइटी, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए तो इसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। यस या नो एलजे? तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो, तो बोथ अजप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको। किन, वेरी गुड। मतलब लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी ना? अरे ऑप्शन डी बात कर रहे हो ना? सेकंड मतलब ये वाला, इसी की बात कर रहे हो ना सब लोग? चलो देखो, क्या कह रहा है, ऑल द स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम एंड प्ले a major role in the overall health of environment। अब assumption है, preserve or create a backyard habitat, save as many native plants as you can when building or landscaping। ठीक है, यानी कि आपको ये बोला गया। और अगला कह रहा है, अब एक बात बताना जरा, कि अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट वाला जो वीक है वो क्यों हुआ, अब एक बात बताना जरा, कि अगर हम ये बोले कि इट इनडायरेक्टली सजेस्ट दैट देयर इज ए नीड टू प्रोटेक्ट दीज स्पेसीज। ठीक है, अब देखो सेकंड अजप्शन क्या कह रहा है, वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज कनेक्टेड थ्रू द फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, फूड वेब, and each time a species become endangered or lost to extinction, one more part of the energy flow is lost। ठीक है, अब एक बात बताओ इसमें, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहा है भाई, ये तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहा है ना, तो इसलिए सेकंड वाला तो क्या है, राइट हो गया ना, तो इसलिए सेकंड वाला राइट हो गया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, कल न्यू टॉपिक पे आएंगे। द डिसीजन ऑफ द इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल इज फाइनल, द डिसीजन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल इज ए हायर बॉडी देन द कोर्ट। द ट्राइब्यूनल हैज बीन क्रिएटेड फॉर टेक्निकल डिसीजंस। बताइए जरा।
केविन होशियार हो गया है। केविन, केविन इंटेलिजेंट हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, आपको बोला गया आपको बोला गया कि द डिसीजन ऑफ द इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल इज फाइनल द डिसीजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल इज ए हायर बॉडी दैट देन द कोर्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम फर्स्ट वाले में बात करें तो द स्टेटमेंट ओनली स्टेट्स अबाउट द डिसीजन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओवर द डिसीजन ऑफ द इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल इफ नाइदर सजेस्ट नोर इंडिकेट दैट द इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल इज ए हायर बॉडी देन द कोर्ट। इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि द ट्राइब्यूनल हैज बीन क्रिएटेड फॉर टेक्निकल डिसीजन मीन्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट द डिसीजन ऑफ द इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल इज फाइनल। सो ये क्या हो जाएगा, टेक्निकल डिसीजन के लिए हो जाएगा। इसमें क्या होना, क्लियरली इंप्लाइज दैट द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल इज टेक्निकल। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है guys? तो इसका राइट आंसर, सर कल कौन सा टॉपिक आप बताओ, कौन सा करें? आप बताओ केविन, कौन सा करें? कल कौन सा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट? कल अपन वो कर लें क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन? नंबर सिस्टम मैथ में चल रहा है, नंबर सिस्टम तो मैथ में होता है, नंबर सीरीज। अभी मैथ की क्लास है कुछ एट भी 4 o'clock। चलो कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर कल क्लास में, ओके। अभी 4 o'clock पे अपन मिलते हैं मैथ क्लास में, ओके। थैंक यू।